जय हिंद। तो चलिए आज क्या देखते हैं वर्ल्ड मैप में। वर्ल्ड मैप में आपको कहाँ क्या बता रहे थे वर्ल्ड मैप में? हाँ, आपको हम जापान के बारे में बता रहे थे वर्ल्ड मैप में। जापान के बारे में, किसके बारे में बता रहे थे? जापान। तो जापान शायद उस समय पूरी कम्प्लीटली बता दिए थे। जापान बताइए, 2 परमाणु बम हिरोशिमा और नागासाकी पर कहाँ पर गिरा गया था? जापान में ही। तो देखिए अब क्या देखना है, इधर की ओर देखते हैं। देखते हैं मंगोलिया। देखिए मंगोलिया, ये रहा मंगोलिया। सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कौन सा है? मंगोलिया। स्थलबद्ध देश किसे कहते हैं? जिस देश की सीमा अगर समुद्र की सीमा नहीं लगती है, यानी जिस देश की सीमा समुद्री सीमा से नहीं लगती है, उसे हम लोग स्थलबद्ध देश कहते हैं। हालांकि जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कौन सा है, तो ऑप्शन में मंगोलिया नहीं देता है। तो उस स्थिति में मंगोलिया नहीं देगा तो आपको कौन मान लेगा? कजाकिस्तान। क्या करेगा? कजाकिस्तान। आप कहेंगे बाद में इसको बताएंगे। तो देखिए मंगोलिया की राजधानी देंगे उलान बटर। मंगोलिया का राजधानी कहाँ मिलेगा? वो उलान बटर। यहाँ पर देखिए रेड पेन कहाँ, ये रहा उलान बटर। देखिए मंगोलिया की राजधानी कहाँ देंगे? उलान बटर। यहाँ पर कुछ खास नहीं है, पर खाली पहाड़ी एरिया देखने को मिलेगा। कहाँ पर? सिर्फ पहाड़ी एरिया देखने को मिलेगा उलान बटर। चाइना कहता है कि मंगोलिया जो है, मंगोलिया पर कब्जा करने का सोचता है। ये हर जगह जाएगा कब्जा करने का। तो मंगोलिया पर कौन कब्जा करना चाहता है? चाइना। चाइना। उसके बाद कुछ खास नहीं, यहाँ पर खाली पहाड़ी, आपको पहाड़ी देखने को मिलेगा मंगोलिया में। इसके बाद ये यहाँ पर खत्म हो गया। सेंट्रल एशिया क्या देखते हैं? सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में 5 देश आते हैं। सेंट्रल एशिया में 5 देश आते हैं। कौन कौन? ये हो गए कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। ये रहा तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये 5 देश आते हैं सेंट्रल एशिया में। कौन कौन? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। कट्टू याद रखिएगा ट्रिक। सेंट्रल एशिया में कौन कितने देश आते हैं? 5 देश आते हैं। कि सेंट्रल में आता है, सेंट्रल एशिया में आता है, इसलिए इसे हम लोग सेंट्रल एशिया कहते हैं। सेंट्रल एशिया में 5 देश आते हैं। कौन कौन? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये 5 देश आते हैं। ये पाँचों देश जो है वो रूस से टूटे हैं। कितना? रूस से। ये रूस जो है 15 देशों में टूट गया। सोचे 1991 के दशक में रूस जो है वो 15 देशों में टूट गया। सोचिए, और टूटने के बाद भी सबसे बड़ा देश है। सोचिए उस समय कितना पावरफुल होगा जब 15 देशों में नहीं टूटा होगा। तो 15 देश में, यहाँ पर 15 देश बताएंगे आगे। ये 5 होता है एशिया हो गया, यहाँ पर जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान हो गया, यूक्रेन हो गया। तो 38 को 5 देश मिलेंगे। कौन कौन? सेंट्रल एशिया में 5 देश मिलेंगे। कौन कौन? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। 5 देश। आपको हम एक बार रिकॉल करते हैं, शुरू से कितने लोग देश बता सकते हैं? शुरू से जितने भी देश बताएं पढ़ाएँ। मालदीव से कितने लोग बता सकते हैं? मालदीव से कितने लोग देश बता सकते हैं? तो गिनने चालू कीजिए। इधर से सारा के देश में ये मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ये आसियान देश में ये म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपीन, तिमोर लिस्ट। हालांकि तिमोर लिस्ट को गिन लेते हैं। उसके बाद उधर में जापान, ताइवान, चाइना, मंगोलिया, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया। उसके बाद यहाँ पर मंगोलिया, कहता मंगोलिया। और सेंट्रल एशिया में 5 देश। कौन कौन? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। ये देखिए कजाकिस्तान जो है वो भी स्थलबद्ध देश है। और स्थलबद्ध देश कौन सा देश है? स्थलबद्ध देश ये कौन सा देश है? स्थलबद्ध देश है कजाकिस्तान। कौन सा है? कजाकिस्तान। देखिए कजाकिस्तान जो है, इसकी राजधानी देखेंगे नूर सुल्तान। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ पर देखने को? नूर सुल्तान। जबकि इसके पहले राजधानी देखेगा अस्ताना। इसके आसपास में होगा अस्ताना, कहता अस्ताना। तो पहले इसकी राजधानी थी अस्ताना, अभी कहाँ पर? नूर सुल्तान, कहता नूर सुल्तान। कजाकिस्तान जो है वो स्थलबद्ध देश है। कहेंगे कि स्थलबद्ध उसे कहते हैं जो कोई भी जिस देश का सीमा कोई भी समुद्री सीमा से नहीं लगता, उसे स्थलबद्ध देश कहते हैं। आप कहेंगे कि यहाँ पर तो समुद्र से लग रहा है। नहीं, ये समुद्र नहीं है। ये क्या है? ये सागर है, कैस्पियन सागर। कौन सा सागर है? कैस्पियन सागर। ये जो है वो सागर है, कैस्पियन सागर। सॉरी, सागर नहीं, मतलब इसका नाम है कैस्पियन सागर। सागर उसे कहते हैं जो सारा जो समुद्री जो जल है वो आपस में टच करता हो। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, सब जितने भी खाड़ी हैं, ये सब जो है जितने भी सागर जो है वो आपस में टच करते हैं। दक्षिणी चीन सागर हो गया, पूर्वी चीन सागर हो गया, ये देखिए आपस में सब टच कर रहा है। कहते हैं आपस में टच कर रहा है। यहाँ पर देखिए लाल सागर, ये भी आपस में टच करता है।
गल्फ की खाड़ी, ये सब जो है सागर है, सबका क्या है अरबियन सागर, ये सब सागर है जो आपस में क्या होता है टच करते हैं। लेकिन आप देखें कैस्पियन सागर जो है वो झील है, सागर नहीं है, क्या है झील है, क्योंकि ये दूसरी समुद्री सीमा से टच नहीं करता। ये देखिए यहाँ पर कि कहीं से टच नहीं कर रहा है, इसके कहीं से टच नहीं कर रहा है, तो कैस्पियन सागर नहीं बल्कि झील है। इसका नाम है भले कैस्पियन सागर, और नाम से थोड़ी ना, अब नाम जिसका कोई भी नाम हो तो उसका नाम के हिसाब से थोड़ी ना काम करता है। जैसे आप लोग खुद देखिए, आप खुद सोचिए, आप लोग जो जिससे बतियाते होंगे वो झूठी तारीफ में आप कर देते होंगे कि आप तो परी की तरह लग रही हो। इसका ये मतलब थोड़ी आप छत से बिक देंगे उसको तो उड़ने लगेगी, ऐसा नहीं होता है। तो काम इस जरूरी नहीं कि जो जिसका नाम है वो काम वैसा ही उसका काम हो, नहीं। तो कैस्पियन सागर न कि क्या है झील है, इसका नाम है भले कैस्पियन सागर। अब देखिए इसका जैसे दरियाई घोड़ा, अब दरियाई घोड़ा का नाम सुने होंगे तो ये घोड़ा थोड़ी ना है, तो ये सब नाम होता है। तो ये क्या है कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर सागर नहीं बल्कि क्या है झील है, झील है, क्या है झील है। यहाँ पर आपको एक और सागर झील मिलेगा अराल सागर। ये देखिए यहाँ पर अराल सागर, कौन सा सागर, अराल सागर, यहाँ नहीं दिख रहा है। ये देखेंगे कौन सा सागर झील, सॉरी सागर कहते झील है, कौन सा झील दिख ही नहीं रहा इसमें से। देखिए कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के सीमा पर एक झील मिलेगा अराल सागर, कौन सा झील मिलेगा, अराल सागर। ये कैस्पियन सागर है और ये अराल सागर है, कौन सा सागर है, अराल सागर। तो कैस्पियन सागर नहीं है, ये क्या झील है, और ये भी जो है वो अराल सागर क्या है, झील है, अराल सागर झील है। अराल सागर अभी सूख चुका है, 2009 तक पूरी तरह से सूख गया। ये इससे सूखा कैसे, ये रूस है, कहता रूस है, रूस जो है, रूस जो था वो कहता रूस जो था वो इसका सारा पानी सोख लिया, सारा पानी अपने भी लेकर चल गया, सोख लिया सारा। तो रूस जो था वो अराल सागर का पूरा पानी सुखा दिया। और हमारा यहाँ एक नदी का पानी नहीं सूखता है, बताइए बिहार में एक नदी का पानी नहीं सूखता है, वहाँ रूस जो है 1970 के दशक में पूरे समुद्र को सुखा दिया, और यहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं सुखा पाते हैं। बताइए क्या बात करते हैं ये लोग, इनसे नदी का पानी नहीं सूख रहा है, वहाँ समुद्र का पानी सूख गया। तो क्या मिलेगा, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। अब देखिए अराल सागर जो है किसने सुखा दिया था, रूस ने। यहाँ पर एक मरुस्थल मिलेगा, नक्शा में नहीं दिखेगा, यहाँ पर मरुस्थल मिलेगा, स्टेपी मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल मिलेगा, यहाँ पर देखिए स्टेपी मरुस्थल, आपको नक्शा में नहीं दिखेगा, याद रखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर कौन मिलेगा, स्टेपी मरुस्थल। यहाँ पर एक मरुस्थल है स्टेपी मरुस्थल, कौन सा मरुस्थल, स्टेपी मरुस्थल। स्टेपी मरुस्थल में एक अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है। जैसे आप श्रीहरिकोटा में प्रक्षेपण, श्रीहरिकोटा में जो देखें केरल में देखेंगे तो श्रीहरिकोटा में क्या है, प्रक्षेपण अनुसंधान केंद्र है ना, श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण अनुसंधान केंद्र। उसी तरह से यहाँ पर जो सेटेलाइट छोड़े जाते हैं, तो यहाँ पर स्टेपी मरुस्थल में एक बैकानूर स्टेशन है। कौन सा स्टेशन है, बैकानूर अंतरिक्ष स्टेशन, बैकानूर अंतरिक्ष स्टेशन है, कहाँ पर, स्टेपी मरुस्थल में। तो यहाँ से जो है रूस जो था वो शुरू में जो है रूस जो था वो यहाँ से अपना रॉकेट वगैरह छोड़ता था, और पहली बार जो रॉकेट छोड़ा गया था वो बैकानूर स्टेशन से ही छोड़ा गया था। अब भारत का जो पहला रॉकेट छोड़ा गया था वो बैकानूर स्टेशन से ही छोड़ा गया था। उसके बाद तो यहाँ पर केरल के दुशांबे में थे, केरल के वास्ते छोड़ा गया। तो यहाँ पर देखेंगे तो बैकानूर स्टेशन कहाँ पर है, कजाकिस्तान में। पहला रॉकेट कहाँ से छोड़ा गया था, कजाकिस्तान से। कहाँ से छोड़ा गया था, कजाकिस्तान से, कजाकिस्तान। उसके नीचे आप देखिए यहाँ पर मिलेगा किर्गिस्तान। इसको मिटाते हैं पहले, नहीं मिटाने पसंद है कि ये मिटाता नहीं है बाद में, तो क्यों गिर रहा है ये। नीचे देखेंगे तो किर्गिस्तान, ये हो गया कजाकिस्तान। नीचे देखेंगे तो किर्गिस्तान, कौन सा देश मिलेगा, किर्गिस्तान। किर्गिस्तान, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक। किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ मिलेगा, बिश्केक में, कहता है बिश्केक। देखिए किर्गिस्तान जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा खनिज का भंडार है, पेट्रोलियम हो गया, सोना हो गया, तांबा हो गया, बहुत ज़्यादा खजाना का भंडार है। तो चाइना जो कहता है कि किर्गिस्तान जो है वो मेरा है, देख रहे हैं, चाइना मतलब हर जगह क्या बोल सकते हैं इसको, हर जगह कब्जा करने की सोचता है। तो किर्गिस्तान जो है वो किर्गिस्तान कौन हक जताता है, चाइना। कौन इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर ये तो पूरे एरिया में जो है खनिज से उत्पादन है, यहाँ पर तेल ही निकलता है, और यहाँ पर गैस पेट्रोलियम का ये भी भंडार है। तो किर्गिस्तान तो खनिज का ज़्यादा भंडार है, सोना और तांबा वगैरह जो है वो यूरेनियम बहुत ज़्यादा निकलता है मात्रा में, इसलिए से चाइना कहता है कि किर्गिस्तान जो है वो क्या है, मेरा है। तो क्या है ये किर्गिस्तान, कहता है किर्गिस्तान हो गया। किर्गिस्तान के नीचे देंगे तो आपको मिलेगा तजाकिस्तान। यहाँ पर किर्गिस्तान के नीचे देखिए मिलेगा तजाकिस्तान। कौन सा देश मिलेगा, तजाकिस्तान। किर्गिस्तान के नीचे मिलेगा तजाकिस्तान। तजाकिस्तान की राजधानी देंगे दुशांबे में। कहाँ मिलेगा, दुशांबे। तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ मिलेगा, दुशांबे। कितने लोग बता सकते हैं भारत का एयरबेस किस विदेशी
देश में है? भारत का एयरबेस किस विदेशी देश में है? तो दुशांबे में। कहता है दुशांबे में एक एयरबेस का नाम है अनिनी। कहता है अनिनी। तो दुशांबे तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में एक भारत ने क्या लिया, एक सैन्य अड्डा लिया है जिसका नाम है अनिनी। क्या नाम है? अनिनी। हालांकि उसका एक और नाम है खड़गपुर। तो वो जगह दुशांबे। क्या बोला? दुशांबे में। देखिए यहाँ पर रीजन भी है। कैसे? आप देखेंगे सिंजियांग प्रांत है, ये चाइना का है, सिंजियांग प्रांत है। और जितना भी पेट्रोलियम भंडार है वो कहाँ पर है? चाइना का सिंजियांग प्रांत में। जितना भी पेट्रोलियम भंडार है वो सब कहाँ पर है? सिंजियांग प्रांत में ही है। अब बताइए, अब अगर मान लीजिए कभी अगर चाइना से युद्ध होगा तो सीधा उसको जितने भी पेट्रोलियम भंडार है यहाँ से मार कर उड़ा देंगे। कहता है सबको मार कर उड़ा देंगे। और यहाँ से हमारा तो एयरबेस नहीं है, इसको यहाँ से मारेंगे। कहते हैं यहाँ से, और फिर अरुणाचल प्रदेश से यहाँ से, चारों तरफ से। अगर यहाँ पर इधर साइड भी जो है अगर अपना क्या रहता, अपना सैन्य अड्डा रहता तो इधर से भी मारते हैं। कहता है इधर से मारते हैं। अगर सपोज यहाँ पर वियतनाम है, लाओस है, यहाँ पर अगर ये वियतनाम है, लाओस के आसपास अगर क्या ले लेते हैं, सैन्य अड्डा ले लेते हैं, तो यहाँ से भी इस पर निगरानी रखना क्या हो सकता था? आसान हो जाता था। युद्ध के समय बहुत आसान होता। तो चारों तरफ से घेर लेंगे तो चाइना जो है, देखिए चारों तरफ से घेरने के बाद से जो है वो क्या होता था कि दुश्मन जो है सामने वाला कमज़ोर पड़ने लगता है। अब देखिए हाथी देखिए सबसे बड़ा जानवर होता है, लेकिन हाथी चारों तरफ घूमिएगा तो वो जो उसको कन्फ्यूज हो जाएगा, उसको मारने में उसको तो कई कितने साल लग जाएंगे, क्योंकि हाथी और घूमेगा मारने के लिए तो घूमे में 10 घंटा समय लगा देगा। तो इसी तरह से होता है कि यहाँ पर एयरबेस को मार कर जहाँ सख्तर से मारो, जब युद्ध होता है तो चारों पार्टी से मारो, तब जाकर दुश्मन से आप जीत सकते हैं। तो ये क्या है? ताशकंद बार बोल दें। तजाकिस्तान। कहता तजाकिस्तान में कौन सा एयरपोर्ट है? दुशांबे में कौन सा एयरपोर्ट है? अनिनी एयरपोर्ट। यहाँ पर ये तजाकिस्तान। कहाँ पर? ताजिकिस्तान के इधर साइड देखेंगे, देखिए तजाकिस्तान के सिर्फ इधर साइड देखिए आपको मिलेगा तुर्कमेनिस्तान। कौन भी मिलेगा? तुर्कमेनिस्तान। इसको मिटाते हैं पहले इसको। ये है तुर्कमेनिस्तान। देखिए तुर्कमेनिस्तान में जो है वो गैस का बहुत बड़ा भंडार है। तुर्कमेनिस्तान में देंगे तो गैसों का बहुत बड़ा भंडार है। तो तुर्कमेनिस्तान में जो अब देखिए, अब यहाँ से अगर भारत जो है गैस का क्या है? आयात करता है। और गैस का जब आयात करता है तो यहाँ पर समुद्र के रास्ते से यहाँ से अगर ले जाएंगे तो उसे जाने में, यहाँ पर जाने में 15-16 दिन लग जाते हैं, क्योंकि भारी जो है जहाज़ होता है वो धीरे धीरे चलती है और उसमें बहुत काफ़ी कॉस्ट आता है, काफ़ी खर्चा होता है। जहाज़ का उसे तेल फूंक देंगे आपको, जहाज फ्री में तो चलेगा नहीं ना, उसे तेल चाहिए बहुत टनों में, कितने टनों में तेल इसको जरूरत पड़ती है। अब एक को तो समय लगता है। तो भारत ने कहा कि हम लोग क्या करते हैं, आप क्या कीजिए, अब गैस पाइपलाइन बनिए। तो गैस पाइपलाइन बनाया गया, तापी गैस पाइपलाइन। तापी गैस पाइपलाइन। कौन सा है गैस पाइपलाइन? तापी गैस पाइपलाइन। तुर्कमेनिस्तान क्या हो जाएगा? तुर्कमेनिस्तान। इसके बीच में आता है अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान हो जाएगा। और इसके बीच में आता है कौन? पाकिस्तान। और पाकिस्तान के बाद आता है भारत। तो तापी गैस पाइपलाइन कितने देशों में? 4। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। तापी गैस पाइपलाइन। तो तापी गैस पाइपलाइन कहाँ से आती है? तुर्कमेनिस्तान से, क्योंकि यहाँ पर गैस, पेट्रोलियम सब बहुत सारा भंडार है। अब बताइए, अब इतना अगर यहाँ पर पाइप बिछ गया तो हम यहाँ पर नहीं जहाज़ के जाने की खर्चा होगा, नहीं उसका तेल लगेगा, नहीं समय लगेगा। सीधा पाइप में भरिए गैस, सीधा कहाँ चला जाएगा? भारत में चलाएगा। उसी तरह से हम लोग तेल डालने के लिए जाते हैं ईरान में। कहता है ईरान में से जहाज़ों से, तो बताइए उतना ही, उससे भी ज़्यादा खर्चा होता होगा। अब अगर यहाँ से भी जो है क्या कर दें, यहाँ से हम लोग क्या बिछा दें, यहाँ पर पाइप बिछा दें, यहाँ से क्या कर दें, पेट्रोलियम के लिए गैस का भी पाइप बिछा दें, तो क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। कहता आसान हो जाएगा। लेकिन तो ईरान ने कहा कि ठीक है बिछा दो, तो ईरान ने कहा कि ठीक है बिछा दो। तो अब बीच में कौन आता है? पाकिस्तान। कहता पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में जो था वो साइन कर दिया 2006 में, जो है लगभग 2009 में जो था वो पाकिस्तान ने साइन कर दिया कि हम क्या कर देंगे, हम भी यहाँ पर जो है वो गैस कहता है पेट्रोलियम का पाइप ले जाओ, हम अपने देश में अपने बना लेंगे, तुम अपने बना लो और भारत अपना बना लेगा। कहता अपना बना लेगा। लेकिन पाकिस्तान पर जो अमेरिका दबाव डाल दिया कि अगर तुमने अगर ये सब पाइप को बिछाया तो हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। तो पाकिस्तान जो है डर गया। तो इसने कहा कि हम नहीं बिछाएंगे, पाइप नहीं बिछाएंगे। अब जो ईरान जो था वो चले गया यूएनओ में। कहता है यूएनओ में कहा कि बताइए, इसने समझौता किया था 2009 में कि हम अपने क्षेत्र में जो है पाइप बिछाएंगे,
कैसे बिछाएंगे? और और ये तो मुकर गया बाद में। अब बताइए हमारा जो खर्चा हुआ ये सब कौन देगा? पाकिस्तान से दिया हमको। तो पाकिस्तान को जो है वो लगभग $700 मिलियन के जो है वो जुर्माना लगने वाला है। अब यहाँ तक तो बना दिए। तो भारत कहता है ठीक है तुम बना दियो कोई बात नहीं, कहता तुम बना दियो कोई बात नहीं, तो तुम बना दियो कोई बात नहीं। अब ईरान को कौन धमका रहा था यहाँ पर? इजराइल। कौन था? इजराइल। ईरान को इजराइल धमका रहा था कि तुम ये सब नहीं पाकिस्तान में नहीं भेजोगे तो भारत ने कहा कि ठीक है तुम यहाँ तक बना दियो, यहाँ से हम समुद्र के रास्ते से हमारे पास दे दो, हम समुद्र के रास्ते से बिछा लेते हैं पाइप। हालांकि थोड़ा कॉस्टली आएगा लेकिन पाइप तो बिछ जाएगा। तो यहाँ पर अब जो भारत है इसमें इन्वॉल्व हो गया तो इजराइल कुछ नहीं बना, क्योंकि इजराइल के मामले पर भारत जो है पहले इजराइल जो है भारत के मामले पर कुछ नहीं बोलता है। हालांकि जो भारत का जो मजदूर जो है इजराइल में जाते हैं तो उनको बहुत अच्छे से स्वागत करता है। सोचिए इतना दबदबा है भारत का। हालांकि नो डाउट ये लोग इनका चरित्र खराब कर देंगे यहाँ के लोग। जहाँ तहाँ जाकर बम फोड़ने लगे। झगड़ा होगा घर में तो जब बाहर भी जगह झगड़ा कर लेते हैं। तो इनका हर जगह वही हाल है। तो ये हो गया कौन सा? ईरान। तो सोचिए कि ये अच्छा होगा कि नहीं होगा? बताइए उतना खर्चा जो है बढ़ जाएगा ईरान। अब उसके बाद 5 देश देखे थे ना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। अब बच गया उज्बेकिस्तान। कौन सा? उज्बेकिस्तान। अब देखिए उज्बेकिस्तान को अगले वीडियो में पढ़ा देंगे। आज के लिए यहीं तक रहने देते, तब तक मिलते किसी नेक्स्ट क्लास में।